Good afternoon, all of you. Class 10th English, this is, and I am going to start a poem, A Tiger in the Zoo. टाइगर इन द जू जो पोएम है नॉरिस द्वारा लिखी गई है, वो पोएम हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. First of all, read this poem silently, okay, and then say which stanza speak about the tiger in the zoo. This is 1, 2, 3, 4, 5 stanza poem written by Leslie Norris. Okay, first stanza is he stalks in vivid steps. A tiger in a zoo. A tiger in a zoo. This is the name of the poem, composed by okay. The first stanza, he stalks in the vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. ठीक है, टाइगर के शरीर पे आप लोग देखेंगे बहुत सारी धारियाँ होती हैं. तो ही स्टैल्क्स इन हिज विविड स्टेप्स, अपने शरीर पे स्पष्ट धारियों को लेता हुआ, अकड़ता हुआ. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उस केज में कुछ स्टेप्स वो चलता है. ठीक है, गद्देदार पंजों से वो चलता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस. ठीक है, निश्चल क्रोध के साथ वह कुछ कदम दूर चलता है. मतलब कि उसके शरीर पे जो धारियां हैं, उस धारियों से वो अकड़ता हुआ पिंजरे के ही अंदर एक क्रोध लेते हुए वो मूवमेंट करता है अपने गद्देदार पंजों से. ही शुड बी lurking in a shadow, sliding through long grass near the water hole where pump deer pass. वह अंधेरे में घात लगाए हुए. ठीक है, घात लगाना मतलब शिकार को पकड़ते समय जो घात लगाते हैं. लंबी घास पर खिसकते हुए, जंगल में क्या होता है, शेर कैसे घात लगाता है, बैठा रहेगा, वेट करेगा अपने शिकार का, और धीरे धीरे क्राउलिंग करते हुए बढ़ता है. ठीक है, और जल का जो स्रोत होता है उसके नज़दीक जाता है जहाँ से मोटा ताज़ा हिरन गुजरता है. ओके, और वह वहाँ होना चाहिए था. मतलब पोएट ये कहता है कि जहाँ पे टाइगर की प्लेस होती है वहाँ पे उस टाइगर को होना चाहिए था, इस जू में नहीं होना चाहिए था. क्योंकि फॉरेस्ट में टाइगर रहेगा तो वो क्या करेगा, अपने शिकार पे घात लगा के बैठा रहेगा, हरी घास में धीरे धीरे क्राउलिंग करके जाएगा, और जल के स्रोत के पास जब वो पहुंचेगा तो वहाँ पे जब पानी पीते हुए मोटे हिरन को देखेगा तो उसको वो पकड़ेगा. ओके, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. वह घरों के चारों ओर गुर्राते हुए. He should be snarling around the houses at the jungle edge. ठीक है, जंगल के छोर पर अपने तीखे दांतों के साथ उसके पंजों से गांव वालों को आतंकित होना चाहिए था. ओके, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitor. परंतु वह मजबूत कोठरी में आज बंद है. जिस टाइगर से लोगों को, गांव वालों को डरना चाहिए था, उसकी चीखों से डरना चाहिए था, आज वो एक कोठरी में बंद है, मतलब एक पिंजरे में बंद है. ठीक है, उसकी जो शक्ति है वो सलाखों के पीछे है. ठीक है, पिंजरे में वो अकड़ करके चलता है और आने जाने वालों लोगों की परवाह किए बिना वो अकड़ के चलता रहता है. He hears the last voice at night,
the patrolling cars and the stars with his brilliant eyes at the brilliant star। और वह गश्त लगाते ही कारों को आते जाते हुए उनकी आवाज़ों को सुनता है, ठीक है, अपनी चमकदार आँखों से चमकदार सितारों की तरफ एकटक देखता है, इस उम्मीद में कि उसको जहाँ होना चाहिए था वो वहाँ पे नहीं है। तो इस पोएम से यही स्पष्ट होता है कि जो हम लोग का टाइगर है उसका जो हैबिटेंट है, जहाँ पे उसको रहना चाहिए था उसको वहीं पे होना चाहिए। जू में उसको हम लोग पकड़ेंगे या वो पकड़ के रखेंगे केज में तो वो उसका परफेक्ट प्लेस नहीं है, उसका परफेक्ट प्लेस जो है वो फॉरेस्ट ही है, ठीक है, ताकि उसको भी लगे कि वो नेचुरल हैबिटेंट में है। तो जब वो केज में बंद हो जाता है तो लोगों की परवाह करना वो छोड़ देता है। यही पोएम है हम लोग की टाइगर इन अ जू, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो हम करवा देंगे। ओके, थैंक यू।